समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं सीमा शर्मा हाजिर हूं। मुख्य समाचार। कश्मीर से पहली पार्सल ट्रेन से दिल्ली भेजा 170 टन सेब। हाईवे लगातार बाधित होने से परेशान व्यापारियों और फल उत्पादकों को मिली बड़ी राहत। कम लागत और उपेक्षाकृत कम समय में देश की राजधानी तक पहुंचेंगे घाटी के ताजा फल। अभी तक ट्रकों से होती रही है ढुलाई। हाईवे बाधित होने से हजारों ट्रक रास्ते में फंसे। भविष्य में सब्जियां फूल भी ले जा सकेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़गाम में दिखाई हरी झंडी और कहा, आर्थिक विकास की दिशा में ये बड़ा कदम। शीर्ष कमांडरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रक्षा तैयारियों की समीक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सैन्य बलों की सराहना की। सैन्य बलों में एकीकरण, आत्मनिर्भरता पर जोर। कोलकाता में संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुख भी ले रहे हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वक्फ संशोधन कानून 2025 पर रोक से इनकार। कुछ प्राविधान पर अंतरिम रोक। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण पर नहीं लगाई रोक। अन्य प्राविधान भी लागू रहेंगे। ट्रेन टिकट बुकिंग में धांधली रोकने के लिए रेलवे 1 अक्टूबर से ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली में कर रही अहम बदलाव। बुकिंग शुरू होने के पहले 15 मिनट आधार प्रमाणित यात्रियों को ही रेल टिकट बुक करने की अनुमति। आयकर रिटर्न भरने के लिए आज एक और मौका। अंतिम तिथि 16 सितंबर तक से बढ़ा दी गई है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए 75% हाजिरी अनिवार्य। नए नियम लागू। दोनों बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए सभी चयनित विषयों में 2 साल तक लगातार पढ़ाई करना और आंतरिक मूल्यांकन भी अनिवार्य होगा। प्रदेश के वाहन चालकों को अब ड्राइविंग कार्ड की तरह वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी आरसी स्मार्ट आरसी के रूप में उपलब्ध होंगे। डिजिटल एक्सेस में इन दस्तावेजों में एम परिवहन जैसे ऐप भी स्टोर किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जल्द प्रदेश के नागरिकों को नई सुविधा करेंगे समर्पित। रियासी के पौनी में रविवार रात मौसम ने कहर बरसाया। बादल फटे, बसोली बनी। मार्ग पर रात 6 से सुबह 6 बजे तक यातायात पर रोक। अमेरिका भारत में आज व्यापार वार्ता। समझौते के रास्ते तलाशेंगे। अमेरिकी वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत पहुंचे। 6ठे दौर की वार्ता होगी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा राजपूत। धन्यवाद सीमा। 50% ही बच्चे पहुंचे स्कूल। बारिश की वजह से जम्मू में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही शिक्षा व्यवस्था। कुछ लोगों को अब भी सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में हिंदी पखवाड़ा शुरू। लगी पुस्तकों की प्रदर्शनी। ये पखवाड़ा 15 से 29 सितंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों के साथ मनाया जाएगा। खुलेगा कैलीग्राफी केंद्र। युवाओं को मिलेगा मंच। निखरेगा हिंदी, उर्दू और डोगरी साहित्य। हिंदी पखवाड़ा का आगाज। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी की प्रासंगिकता पर चर्चा। टिकाऊ और नवीनतम तकनीक के डिजाइन तैयार करे, कहा उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने। इंजीनियर्स डे के मौके पर जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन। बाढ़ से प्रदेश के 18 कॉलेजों को नुकसान। आंकलन में जुटी टीमें। अगस्त में भारी बारिश ने कई जिलों में मचाई थी तबाही। टीमें उच्च शिक्षा विभाग को सौंपेंगी अपनी रिपोर्ट। किसानों को सिंचाई के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह से मिल सकेगा कश्मीर नहर का पानी। लखनपुर में नहर के क्षतिग्रस्त हिस्से को पंजाब का सिंचाई विभाग बहाल करने में जुटा। और अब खेल समाचार। अंतर कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट में जीडीसी हरिनगर और रामनगर ने मारी बाजी। 2025-26 वार्षिक कैलेंडर गतिविधियां शुरू और आयोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना। मध्य क्षेत्र 11 साल बाद बना दलीप ट्रॉफी चैंपियन। अंतिम दिन दक्षिण क्षेत्र को 6 विकेट से हराया। 7वीं बार बना विजेता।
हांगकांग को हराने के लिए श्रीलंका को करना पड़ा संघर्ष। एशिया कप T20 में 7 गेंद शेष रहते 4 विकेट से मिली जीत। संघर्ष की पगडंडी से सफलता की लगाई दौड़। जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल हंसराज ने लद्दाख में आयोजित 12वीं फुल मैराथन में पहला स्थान हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कल दिन का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:37 पर और कल सूर्योदय 6:16 पर होगा।